अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आईसीसी ने ऑफिशियली अब अनाउंस कर दिया है कि बांग्लादेश की जो डिमांड है वो कबूल नहीं की जाएगी और आईसीसी की जो बड़ी बैठक यानी बोर्ड मीटिंग हुई उसके अंदर ये फैसला कर लिया गया है कि जो शेड्यूल आईसीसी ने पहले जारी किया था जिसके मुताबिक बांग्लादेश को अपने तमाम मैचेस जो अभी जो शेड्यूल के मुताबिक भारत में हैं वो सब के सब भारत में ही खेलने होंगे। और ये भी प्रेस रिलीज के अंदर लिखा कि अगर बांग्लादेश की मांग इस तरह से मान ली जाए और उनके मैचेस भारत से निकालकर श्रीलंका या किसी और वेन्यू पे कर दी जाए तो ये एक अच्छी एग्जाम्पल सेट नहीं होगी आईसीसी के लिए और फिर इससे आईसीसी न्यूट्रल भी साबित नहीं होती है। ये एक डिटेल प्रेस रिलीज है जो कि आईसीसी की तरफ से जारी हुई है और इसका साफ साफ मतलब ये कहा गया है कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खेलना होगा और भारत के अंदर ही अपने मैचेस जो शेड्यूल हैं वहीं पे खेलने होंगे। सो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब बॉल बांग्लादेश के कोर्ट में है कि बांग्लादेश इसके ऊपर अब क्या फैसला करता है, मगर आईसीसी ने अपनी बोर्ड मीटिंग के बाद ये फैसला किया है और बड़ी हार्श प्रेस रिलीज जारी की है। वो प्रेस रिलीज मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद बात आगे कर लेते हैं। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टुडे कंफर्म दैट आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप विल प्रोसीड एज स्केड्यूल्ड विद बांग्लादेश मैचेस टू बी प्लेड इन इंडिया। यानी वर्ल्ड कप ऐसे ही आगे बढ़ेगा और बांग्लादेश के मैचेस भारत के अंदर ही खेले जाएंगे। The decision was taken following an ICC board meeting via video conference convened to discuss the way forward after the Bangladesh Cricket Board sought its matches to be moved to Sri Lanka। उन्होंने बोला कि ये मीटिंग इसलिए कॉल की गई थी कि बांग्लादेश चाह रहा है कि उनके मैचेस श्रीलंका में हों और ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई थी। द डिसीजन वाज टेकन आफ्टर कंसीडरिंग ऑल सिक्योरिटी असेसमेंट्स कंडक्टेड इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट रिव्यूज, all of which indicated there was no threat to Bangladesh players, media persons, officials and fans at any of the tournament venues in India। उन्होंने बोला कि इंडिया के किसी भी वेन्यू पर बांग्लादेश के किसी भी क्रिकेटर को, किसी भी फैन को, किसी भी जर्नलिस्ट को, किसी भी ऑफिशियल को किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। और आगे लिखा हुआ है आईसीसी बोर्ड नोटेड दैट इट वाज नॉट फिजिबल टू मेक चेंजेस सो क्लोज टू द टूर्नामेंट एंड दैट ऑल्टरिंग द शेड्यूल under the circumstances in the absence of any credible security threat could set a precedent that could jeopardize the sanctity of the future ICC events and undermine its neutrality as a global governing body। उन्होंने कहा कि अगर हम बांग्लादेश के कहने के ऊपर अब वेन्यू चेंज कर देते हैं तो ये फ्यूचर के लिए कोई बेहतर मिसाल नहीं होगी और ये न्यूट्रलिटी जो है आईसीसी की वो भी कॉम्प्रोमाइज होगी, इसलिए हम ये नहीं करेंगे। The ICC management also engaged in a series of correspondence and meetings with the BCB in a bid to resolve the impasse, sharing detailed information on the event security plan, including layered federal and state law enforcement support। उन्होंने बोला कि हमने बांग्लादेश ऑफिशियल्स के साथ बहुत ज़्यादा मीटिंग्स की हैं, इसलिए उनके साथ काफ़ी डिटेल भी शेयर की, काफ़ी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन भी शेयर की कि इस मामले का हल किया जा सके। An ICC spokesperson said over the past several weeks, the ICC has engaged with the BCB in sustained and constructive dialogue with the clear objective of enabling Bangladesh's participation in the tournament. During this period, the ICC has shared detailed inputs including independent security assessment, comprehensive venue level security plans and formal assurance from the host authority। उन्होंने बोला कि भारत यानी बीसीसीआई से हमने पूरे का पूरा प्लान लेकर हमने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ शेयर किया कि ये आपका सिक्योरिटी प्लान होगा, ये चीज़ें होंगी, मगर बांग्लादेश जो है अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा कि हमें भारत नहीं जाना है। डिस्पाइट दीज फैक्ट्स द बीसीबी मेंटेन इट्स पोजीशन, रिपीटेडली लिंकिंग टू पार्टिसिपेशन इन द टूर्नामेंट टू ए सिंगल आइसोलेटेड एंड अनरिलेटेड डेवलपमेंट कंसर्निंग वन ऑफ इट्स प्लेयर्स इन्वॉल्वमेंट इन अ डोमेस्टिक लीग। उन्होंने बोला कि एक अनरिलेटेड डेवलपमेंट थी कि एक डोमेस्टिक यानी आईपीएल एक डोमेस्टिक लीग है, जैसे पीएसएल डोमेस्टिक लीग है, आईपीएल एक डोमेस्टिक, जितनी भी लीग होती हैं वो डोमेस्टिक लीग कहलाती हैं कि वो डोमेस्टिक लीग में उनके एक क्रिकेटर्स की पार्टिसिपेशन एक अनरेलिवेंट चीज़ थी जिसको लेकर बांग्लादेश आया। द लिंकेज हैज़ नो बेरिंग ऑन द टूर्नामेंट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और द कंडीशंस गवर्निंग पार्टिसिपेशन इन द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप। उन्होंने बोला कि इस चीज़ का बांग्लादेश के अंदर क्रिकेट खेलने से कोई ताल्लुक नहीं था कि उनके खिलाड़ियों को कोई सिक्योरिटी का मसला हो सकता हो। उन्होंने बोला द आईसीसी वेन्यू आर गाइडेड बाय द objective threat assessment, host guarantees and tournaments agreed terms of participation which apply uniformly to all 20 competing nations। ये यानी तमाम जो 20 ममालिक हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है उन सबके ऊपर ये वाला जो सिक्योरिटी असेसमेंट रिपोर्ट वगैरह बनाई थी सबके लिए थी। इन द एब्सेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी फाइंडिंग्स दैट materially compromise the safety of the Bangladeshi team, the ICC is unable to relocate fixture। उन्होंने बोला कि आईसीसी इन सब चीज़ों को देखने के बाद इस नहज पर पहुंचा है कि इनका फिक्सर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डूइंग सो
would carry significant logistical and schedule for other teams and fans worldwide, and would also create far-reaching president-related challenges that risk undermining the neutrality. उन्होंने बोला कि इस तरह से करने से फैंस डिस्टर्ब होंगे, लॉजिस्टिकली प्रॉब्लम्स होगा, उन लोगों के लिए जो आएंगे, ट्रैवल करेंगे, ये सब चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होंगी। उसके बाद उन्होंने एक आखिरी पैराग्राफ लिखा है कि हम कमिटेड हैं कि हम कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड जो है आईसीसी के उसको पूरा रखें और जो ग्लोबल गेम है क्रिकेट को उसको उस तरह से लेके चलें। सो आईसीसी ने एक डिटेल प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है और ये मक्कू ठपता है इस मामले का कि बांग्लादेश को खेलना है तो आकर इधर ही खेलना है। अब दो सवाल पैदा होते हैं। सवाल ये है कि बांग्लादेश क्या करेगा। बांग्लादेश के पास ऑप्शन क्या है कि क्या वो आईसीसी को लेकर लीगल जो भी उनका आईनी हक है एक्चुअली में कि वो आईसीसी को लेकर कोर्ट जाएगा कि आप हम क्वालिफाइड टीम है, आप हमें कैसे निकाल सकते हैं, आपने ये क्यों किया। लेकिन एक बात मान के चलिए कि जब बोर्ड मीटिंग के अंदर डिसाइड होता है, बोर्ड मीटिंग के अंदर डिसाइड का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द बोर्ड मेंबर्स जो हैं उन्होंने सपोर्ट किया है इस बात को कि बांग्लादेश को भारत में ही खेलना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, मतलब सबने नहीं किया होगा, ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने नहीं किया होगा, मगर मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो हैं उन्होंने कहा होगा कि नहीं आईसीसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो इसलिए ये डिसीजन अपहेल्ड हुआ। ये एक बात क्लियर। अब बांग्लादेश के पास रास्ता क्या है, उनकी बोर्ड को बता दिया गया, उनके बोर्ड ने हुकूमत को बता दिया, हुकूमत अब देख लेगी। जाहिर है वो इंडिया तो नहीं जाएंगे। अब इसके ऊपर बांग्लादेश का क्या रद्द-ए-अमल आएगा वो जानना बहुत खास है और अभी कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ भी होना है वो हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की तरफ से खबरें चली हैं कि पाकिस्तान ने कहा कि अगर आपको फारिग कराया और आप इंडिया में बुलाने पर आपको जोर दिया गया तो हम आपके साथ खड़े हैं और हम रिव्यू करेंगे अपनी पार्टिसिपेशन का वर्ल्ड कप में। अब पाकिस्तान के ऊपर है, ये पाकिस्तान ने ऑफिशियल नहीं कहा था, पाकिस्तान मीडिया ने एक्चुअली में कहा था और अब देखते हैं कि मीडिया की खबरें सच हैं या नहीं। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस पर कोई नेगेशन नहीं आई। ये दो खबरों के ऊपर, एक ये कि हम रिव्यू करेंगे, नंबर 2 कि वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन पाकिस्तान ने रखवा दी। ये दो खबरें मीडिया की तरफ से आई। हाई प्रोफाइल मीडिया पाकिस्तान का ओवरऑल तमाम के तमाम चैनल से बाद में ये खबर चलाई। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इन दोनों खबरों के ऊपर कोई तरदीद नहीं आई। ये खास पॉइंट है और अब देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बांग्लादेश के साथ खड़े होकर क्या क्या फैसले कर सकता है। क्या हम डिप्लोमेटिकली ही बाकी बोर्ड को जो एफर्ट करनी थी वो तो इस बोर्ड मीटिंग से पहले पहले करनी चाहिए थी ताकि इसके अंदर आके जो वोटिंग वाला मामला है वो बांग्लादेश के हक में कराया जा सके, जो कि अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया और आईसीसी ने कहा जो शेड्यूल था वैसे का वैसा रहेगा। अब मुझे लगता है कि जोरदार रिएक्शन बांग्लादेश की तरफ से आएगा। उसके साथ पाकिस्तान कितना खड़ा है, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या है वो सब जानना बहुत जरूरी है। बट एट द मोमेंट इट्स अ फ्रेश अपडेट कि आईसीसी ने बांग्लादेश को कह दिया कि आपको वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं सारे के सारे वो जो आपका शेड्यूल है अब तक का उसके मुताबिक आपको भारत में खेलना पड़ेंगे और सिक्योरिटी ऐसी कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आपके जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं और आपको किसी किस्म की सिक्योरिटी की कोई थ्रेट नहीं है, कोई स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है आपके खिलाड़ियों को, ऑफिशियल या किसी चीज़ को भी। सो ये है। बट दोस्तों एक छोटा सा मैं आपको अभी हफ्ता पहले की अपडेट बता दूं, जब आसिफ नजरुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आईसीसी के कुछ ऑफिशियल्स आईसीसी की इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट रिपोर्ट को कोट करके कहा था कि उस रिपोर्ट के अंदर मेंशन हुआ है कि कोई भी बांग्लादेशी फैन जो है वो अगर बांग्लादेश की जर्सी पहन के फिरेगा या झंडा उठाएगा तो सिक्योरिटी थ्रेट या कंसर्न बढ़ सकता है, ये बोला गया था आसिफ नजरुल की तरफ से। नंबर 2, ये कहा गया था कि असेसमेंट रिपोर्ट में ये मेंशन है कि अगर वर्ल्ड कप के साथ साथ बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन होंगे तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ सकता है। और ये भी कहा गया था कि मुस्तफिजुर रहमान अगर बांग्लादेश टीम के अंदर हुए, वो टीम जो भारत आएगी तो सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ सकता है। ये 3 पॉइंट आईसीसी सिक्योरिटी असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर शामिल हैं। ये क्लेम किया गया था आसिफ नजरुल की तरफ से, जबकि अब जो आईसीसी की प्रेस रिलीज आई है उसके अंदर ये मेंशन किया है कि जितनी भी सिक्योरिटी असेसमेंट रिपोर्ट हमने करवाई हैं जो कि इंडिपेंडेंट थी यानी आज़ाद थी, उनके मुताबिक बांग्लादेश टीम को, खिलाड़ियों को, ऑफिशियल को, फैंस को, जर्नलिस्ट को, किसी को भी भारत के अंदर किसी भी वेन्यू के ऊपर कोई थ्रेट नहीं है। ये बात भी खास है क्योंकि इस बीच में आईसीसी ने रिपोर्टेडली वेन्यूज की ऑफर की थी कि अगर आपको ईडन गार्डन यानी कलकत्ता, मुंबई या कहीं पे कोई मसला है तो हम आपको केरला में शिफ्ट कर सकते हैं, बट होना आपको भारत में पड़ेगा। अब इसमें एक सवाल आता है कि यहां पर आईसीसी जो लिख रहा है कि लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं और सब चीज़ें हैं, अगर फ़र्ज़ किया अगर ये आईसीसी ने ऑफर किया होता कि आपको हम कलकत्ता या हम मुंबई से हटाकर केरला में शिफ्ट कर देते हैं, चेन्नई वगैरह में कहीं पे रख देंगे, तो वहाँ पर भी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आएंगे ना। जाहिर है आपने एक जगह से उठाकर भारत के एक कोने से उठाकर दूसरे कोने में डालना था मैचेस को, तब भी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आने थे, तब भी जिन्होंने बुकिंग की उनको इशू आना था, सब चीज़ें थी। अगर ये आईसीसी ने ऑफर किया, जो कि बांग्लादेश की तरफ से ये कहा गया कि ये ऑफर किया गया था, सो उसका डिनाइल आईसीसी ने नहीं दिया एट द मोमेंट। खैर ऐसे मामलों में डिनाइल देता भी नहीं है। बट दोस्तों अब कहानी असल में शुरू हुई है। मेरा यही मानना है कि अब कहानी असल में शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई। लेट्स सी अब बांग्लादेश का रिस्पॉन्स क्या होता है और फिर मैं देखना चाहूँगा पाकिस्तान
क्रिकेट बोर्ड का रिस्पॉन्स भी। अब अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा और स्टे ट्यून विद PakTV.tv क्योंकि जितने भी अपडेट होगी मैं आपको इस पर वक्तन फक्तन जैसे आएंगे फ़ौरन बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़।